15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। और आज बात करेंगे इंडिया में इंजीनियरिंग डिग्री अब ट्रेंड में है भी या नहीं। क्या आपने मोक्ष गुंदम विश्वेश्वरिया का नाम सुना है? अगर नहीं तो बता दूं, इन्हीं के बर्थडे को इंडिया में इंजीनियर्स डे कहते हैं। इन्हीं के बारे में कभी और बात करेंगे। लेकिन आज 10-15 साल पहले के इंडिया में अगर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि काफी सारे स्टूडेंट्स या तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं या इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इंजीनियरिंग की डिग्री की पॉपुलैरिटी का जो एक बड़ा रीजन है वो ये था कि आईटी मल्टीनेशनल कंपनीज में प्लेसमेंट्स अच्छे खासे हो जाते थे। यानी इंजीनियरिंग करो और कॉलेज प्लेसमेंट के थ्रू नौकरी भी ले जाओ। इंजीनियरिंग के इस क्रेज को देखकर हमारे यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेजेस धड़ल्ले से खुलने लगे, क्योंकि इन कॉलेजेस को ओपन करने वालों को ये एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखी। अब ये धड़ल्ले से इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुलने की वजह से दो चीजें हुई। एक तो इंजीनियरिंग की सीट्स इतनी बढ़ गई कि कोई भी स्टूडेंट जो पढ़ाई में कितना भी डब्बा हो वो इंजीनियरिंग कर सकता था। और सेकेंडली, क्वालिफाइड टीचर्स और लेक्चरर्स जो होते हैं उनकी कमी होने के कारण जो लेवल ऑफ एजुकेशन था वो भी काफी नीचे चला गया। तो स्टूडेंट्स भी पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट वाले नहीं और टीचर्स भी पढ़ाना लिखाना जानते नहीं। अब आप समझ ही सकते हैं कि ये नाव तो डूबेगी ही। इसी के चलते आपने कभी कोई न्यूज़ आर्टिकल देखा होगा कि सिर्फ इतने परसेंट इंजीनियर्स एक्चुअली एम्प्लॉयबल हैं, बाकी सबको कुछ नहीं आता। तो ये कहानी तो थी पिछले डेकेड की, पिछले 10 सालों की। आज का क्या हाल है? ये सरप्राइजिंग नहीं लगना चाहिए कि इंजीनियरिंग डिग्री के स्टूडेंट्स के बीच में आज ज्यादा कुछ डिमांड है नहीं इस डिग्री की। डेटा क्या कहता है ये बताएंगे अभिषेक। जी, आज हम बात करने वाले हैं कि इंजीनियर जो कोर्स होता है उसकी डिमांड क्या है। पिछले कुछ सालों में आपने सुना होगा कि डिक्रीज हो रही है। तो वो नंबर से हम समझेंगे कि क्यों इंजीनियरिंग के प्रति जो स्टूडेंट्स है उनका इंटरेस्ट कम हो रहा है। तो इसके जो दो तीन रीज़न है, जो मैंने इंट्रोडक्शन में कहा कि फर्स्ट रीज़न तो ये है कि जब आप इंजीनियरिंग करते हैं तो उसके बाद आपकी जॉब नहीं लग रही है। अब जॉब क्यों नहीं लग रही है, क्योंकि उसके भी कई रीज़न्स है कि कई इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुल गए, पर जितनी आप जॉब प्रोड्यूस हो रही है और जितने इंजीनियर्स नहीं निकल रहे उसमें काफ़ी डिफरेंस था। वो हम एक आपको एक डाटा के थ्रू आप बताएंगे कि कितना डिफरेंस आ रहा है। दूसरा एम्प्लॉयबिलिटी, कि आप इंजीनियरिंग करके निकल रहे हैं पर जो इंडस्ट्री को जो डिमांड है कि एक इंजीनियर से एक इंडस्ट्री एक्सपेक्ट करती है कि आप ऐसे इंजीनियर निकल रहे हैं, तो आपको इतना बेसिक आना चाहिए था, बेसिक प्रैक्टिकल नॉलेज आना चाहिए। क्या वो हमें नॉलेज मिल रहा है? इसके मल्टीपल रीज़न है कि क्या हमारा जो करिकुलम है यूनिवर्सिटीज़ का, वो एडवांस है कि नहीं, कि जो आज की रिक्वायरमेंट उस अकॉर्डिंग बना हुआ है कि नहीं, कि या वो 20-25 साल पुराना चल रहा है। तो हमारे कई कोर्सेज़ ऐसे हैं, कई यूनिवर्सिटीज़ ऐसे हैं जहाँ पे सालों से जो करिकुलम है, जो सिलेबस है, वो अपडेट ही नहीं हुआ है। और दूसरा कि जो बच्चे निकल रहे हैं, जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, क्या वो इतने क्वालिफ़ाइड है कि वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर पाएँ और फिर उसपे जॉब कर सकें? तो एक ये रीज़न है। उसके बाद दूसरा रीज़न है कि कोविड के बाद पिछले 2-3 सालों में काफ़ी ट्रेंड बदला है कि अलग कई 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 अलग तरह के कोर्सेज़ आ गए हैं, जहाँ पे बच्चों का इंटरेस्ट ज़्यादा हो गया है। आजकल जो गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है गवर्नमेंट सर्विसेज़ की, या यूपीएससी हो, स्टेट पीएससी हो या दूसरी अदर हो, चाहे वो पुलिस भर्ती हो, पटवारी भर्ती हो, वहाँ पे एक काफ़ी बड़े एक स्टूडेंट का काफ़ी बड़ी मात्रा में रुझान देखने को मिला है, वहाँ पे इंटरेस्ट देखने को मिला है, तो वो ऐसे कोर्सेज़ ऑप्ट करते हैं जो जो उनको उस एंट्रेंस एग्ज़ाम में हेल्प करे। जैसे बीए हो गया, बीएससी हो गया, बीकॉम हो गया, कि वो जाके उस एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर सके। और एक और जो तीसरा रीज़न है कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस की फ़ीस काफ़ी बढ़ गई है, बट उस हिसाब से प्लेसमेंट में जो पैकेज मिलता है, वो नहीं बढ़ा है। तो आप इतनी फ़ीस भी पे करें, आपको एक तो प्लेसमेंट की गारंटी नहीं है। और गारंटी मिलने के बाद भी आपको उस उतना पैकेज मिले जितनी आपने फ़ीस पे की है, जितना आपका एजुकेशन लोन है उतना आप भर पा रहे हैं कि नहीं भर पा रहे, तो उतना पैकेज नहीं मिल रहा है। और दूसरा एक और जो एक आखिरी रीज़न ये है कि जो इंजीनियरिंग के बाद जो स्टूडेंट समझते हैं कि बस हमने इंजीनियरिंग कर ली, इसके बाद हमें क्या जॉब करना है। उसके बाद बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जो आगे हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं, जो मास्टर्स करते हैं। अगर आप देखें कि बहुत कम स्टूडेंट का ऐसा रेशो होगा जिन्होंने बीटेक किया, बीई किया, उसके बाद वो एमएड जा रहे हैं, हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं।
कई बार ऐसे रिक्वायरमेंट रहती है कि इंडस्ट्री में ऐसी रिक्वायरमेंट रहती है कि आपको एक हायर एजुकेशन, एक हायर डिग्री की भी जरूरत होती है, जो कि बहुत ही स्पेसिफिक एक क्वालिफिकेशन की उसके लिए रिक्वायर्ड होती है, जो कि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मिल सकती है। तो ये कई रीजन है जिस वजह से पिछले कुछ सालों में, पिछले 5-6 सालों में इंजीनियरिंग के प्रति जो इंटरेस्ट है स्टूडेंट्स का वो कम हुआ है, नंबर ऑफ एनरोलमेंट कम हुए। वो हम देखते हैं डाटा से कि कितने कम हुए, कितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस कम हुए हैं, और किस फील्ड में इंजीनियरिंग के किस स्ट्रीम में कितना प्लेसमेंट मिल रहा है, और कितने स्टूडेंट कौन सी स्ट्रीम अब ज़्यादा ले रहे हैं। तो सबसे पहले जो आपके सामने, जो आपके स्क्रीन पे जो बार ग्राफ दिख रहा है, उसमें ये दिखाया गया है कि 2017-18 में से लेके आज 2023-24 इंजीनियरिंग कॉलेज में किस तरह का डिक्लाइन देखने को मिला है। जो AICTE अप्रूव कॉलेज है 2017-18 में, वो थे 6450, और वो अब डिक्लाइन होके ये आ गए हैं 5868। अब ये कॉलेजेस कम क्यों है? क्योंकि इनकी सीटें ही नहीं भर पा रही, स्टूडेंट एडमिशन नहीं ले रहे उन कॉलेजेस में। तो कई कॉलेजेस बंद हो गए, लगभग 700 के करीब पूरे भारत में पिछले 17-18 से लेके 2023-24 के बीच में कॉलेजेस बंद हुए। और अभी ट्रेंड देखे तो ये हर साल एक डिक्रीजिंग ट्रेंड है, हर साल कॉलेजेस कम हो रहे हैं क्योंकि इनकी सीटें ही नहीं भर पा रही है। अब दूसरा ये है कि ये जो आपको ये जो ग्राफ दिख रहा है, उसमें ये दिखाया गया है कि जितने बच्चे 12th पास करके जाते हैं, तो उसमें से कितने परसेंटेज बच्चे इंजीनियरिंग करते हैं। तो 2000 जो 12-13 में ये था कि सपोज कीजिए अगर 100 बच्चे पूरे 12th पास करके इंडिया से निकल रहे हैं, तो उसमें से 17.3 बच्चे इंजीनियरिंग करते थे, और बाकी के जो बच्चे बचे वो दूसरे कोर्सेज करते थे। अब ये रेशो भी कम हो गया है, यानी कि अगर 100 बच्चे आज की तारीख में 2021 में अगर 100 बच्चे 12th से निकल रहे हैं, तो उसमें से 11.9% बच्चे ही इंजीनियरिंग कर रहे हैं, और बाकी के 89%, 88% बच्चे दूसरे कोर्सेज कर रहे हैं। ये जो लेटेस्ट हमारा जो आंकड़ा था 2021 का है, और ये ट्रेंड डिक्रीजिंग ही दिख रहा है। अगर आप 23-24 का देखें तो ये और काफी कम होगा। दूसरा रीजन ये है कि लड़कियां भी कम एडमिशन ले रहे हैं। अगर हम 12-13 की बात करें कि जितने बच्चे इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते थे, उसमें एक लड़कियों का लड़कों का कितना रेशो था, तो उसमें जो 12-13 में जो लड़कियों का परसेंटेज था, वो था 28.5%। यानी कि अगर 100 बच्चे इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है, तो उसमें से 28.5 लड़कियां हैं और बाकी लड़के हैं। और ये अगर आप देखें, अगर 2021 का डाटा देखें, तो ये वही रेशो चल रहा है कि अगर 100 बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, तो 28.6% लड़कियां ही एडमिशन ले रही है। लड़कियों का जो एनरोलमेंट है इंजीनियरिंग में, जो रेशो है लड़कियों लड़कों का, उसमें लड़कियों का एक जो हिस्सेदारी वो बड़ी नहीं है। अ, अगर हम देखें कि कितने स्टूडेंट ने एनरोल किया, 2021 का ये जो डाटा है कि कौन से बच्चे जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो उसमें से कितने बच्चे क्या स्ट्रीम ले रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा कंप्यूटर साइंस है। कंप्यूटर साइंस का 2021 का देखें तो जितने बच्चों ने एडमिशन लिया था उस साल 2021 में, उसमें से 1.12 मिलियन बच्चों ने, यानी लगभग 11 लाख के करीब बच्चों ने कंप्यूटर साइंस लिया था। उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग 0.63, इलेक्ट्रॉनिक 0.62, सिविल, इलेक्ट्रिकल, IT, आर्किटेक्चर, केमिकल, एग्रीकल्चर और एरोनॉटिकल इंजीनियर 0.02%। उसके बाद अभी रिसेंटली Naukri.com ने एक सर्वे करवाया था। इस सर्वे में ये पूछा गया था कि बच्चों से कि आप आगे जाकर अगर इंजीनियरिंग करते हैं तो क्या सब्जेक्ट्स रहेगी, क्या स्ट्रीम रहेगी। तो उसमें 67% बच्चों ने कहा था कि हम AI रोबोटिक्स पढ़ना चाहते हैं। उसके बाद 17% बच्चों ने कहा कि हम रिन्यूएबल एनर्जी पढ़ना चाहते हैं। 11% बच्चों ने कहा कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, और 4% बच्चों ने कहा कि हम बायोमेडिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। तो बच्चों की भी जो डिमांड है वो काफी नए कोर्सेज में, जैसे AI रोबोटिक्स हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, एरोस्पेस इंजीनियरिंग हो गया, उसके प्रति बच्चों का इंटरेस्ट ज्यादा है। और हमारी यूनिवर्सिटीज, कई यूनिवर्सिटीज ऐसी जो इतनी अपडेटेड नहीं है, ये जो नए टेक्नोलॉजी, जो नए जमाने के जो कोर्सेज है वो ऑफर नहीं कर पा रही है। तो एक ये भी रीजन है कि बच्चों का इंजीनियरिंग के प्रति जो इंटरेस्ट है वो कम हुआ है। अब इसमें रेशो में दिखाया गया है इस ग्राफ में कि जितने बच्चे निकल रहे हैं और कितने बच्चे प्लेस हो रहे हैं। जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में कहा, जो हमने रीजन बताए थे कि क्यों बच्चों का इंजीनियरिंग के प्रति इंटरेस्ट कम हुआ है, तो उसमें ये था कि जितने बच्चे पास हो रहे हैं सबको नौकरी नहीं मिल रही है। तो अगर हम देखें 2017-18 में लगभग 17.5 लाख बच्चे
इंजीनियरिंग करके पास हुए थे, उसमें से लगभग केवल 3.5 लाख बच्चों को ही जॉब मिली थी, यानी आधे बच्चों को भी जॉब नहीं मिल पाई थी 2017-18 में। अगर आप देखें कि धीरे धीरे इंजीनियरिंग में बच्चों का एडमिशन कम हुआ है, यानी कम बच्चे पास आउट हो रहे हैं, और जॉब भी लगभग आप देखें उसी लेवल पे है। अगर 2017-18 में 3 लाख इंजीनियर्स के लिए जॉब थी, तो वो अब 22-23 में 4 लाख पहुंच गया है। तो अब ये गैप कम हो रहा है क्योंकि बच्चों के एडमिशन कम हो रहे हैं, जॉब उसी लेवल पे जितनी जॉब जनरेट 2017-18 में हो रही थी, लगभग उतनी ही 22-23 में हो रही है। थोड़ा सा मार्जिनल इसमें इंक्रीज है, बट बच्चों के एडमिशन कम हुए हैं, तो अब बच्चों के प्लेसमेंट हो रहे हैं। जो प्लेसमेंट का रेशियो है, जितने बच्चे पास होकर निकल रहे हैं, वो परसेंटेज बढ़ गया है कि अब लगभग सभी बच्चों को जॉब मिल पा रही है। इस ग्राफ में ये दिखाया गया है कि एम्प्लॉयबल स्टूडेंट कितने हैं। जैसे हमने रीजन स्टार्टिंग में बात की थी, कई रीजन होते हैं जो हमने रीजन बताया था कि इंटरेस्ट क्यों हो रहा है, कि एम्प्लॉयबल कितने हैं, जितने बच्चे पास हो रहे हैं इंजीनियरिंग करके, वो जो इंडस्ट्री की डिमांड है उसके हिसाब से कितने बच्चे काबिल है कि वो इंजीनियरिंग करके डायरेक्ट जॉब कर सके। वो इतने ट्रेंड है पूरे अपने 4 साल के करिकुलम में कि वो सीधे निकल के किसी भी कंपनी में, किसी कॉर्पोरेट में जॉब कर सके। तो 2017 में जो परसेंटेज था, यानी 50, ये था 50.7, यानी जितने बच्चे निकल रहे थे उसमें से केवल आधे बच्चे ही एम्प्लॉयबल थे, यानी ये उस लायक थे आधे बच्चे कि वो सीधे इंडस्ट्री में जाके काम कर सकते हैं। जो इंजीनियरिंग का एक इंजीनियर का काम है वो कर सकते हैं। और अभी हम ये रेशो देखें, इसमें आप देखेंगे कि ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। जो 2017 में 50.7 था, वो 2023 में 57.5% हो गया है। यानी अभी भी लगभग 60% बच्चे ही एम्प्लॉयबल है कि वो सीधे अपने कॉलेज से निकल के किसी इंडस्ट्री में जॉब कर सकते, इतने ट्रेंड है वो बच्चे। और बाकी 40% बच्चे अभी भी इतने ट्रेंड नहीं है कि वो कॉलेज से निकल के किसी भी इंडस्ट्री में काम कर सके। अगर हम स्ट्रीम वाइज बात करें कि किस स्ट्रीम के बच्चे एम्प्लॉयबल है ज़्यादा, तो इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बच्चे सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयबल है 65%। और सबसे कम जो परसेंटेज है वो सिविल इंजीनियर का है 34.4%। कि अगर सिविल इंजीनियरिंग में देखें कि 34.4% बच्चे ही, अगर 100 बच्चे निकल रहे उसमें से लगभग 35 बच्चे ही ऐसे है कि जो तैयार है कि वो किसी भी इंडस्ट्री में जाके, अपनी फील्ड में जाके सीधे काम कर सके। इसके भी जो एक मेन रीजन है वो यही है कि जो हमारा करिकुलम है, क्या वो बच्चों को ट्रेंड कर रहा है कि इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इंजीनियरिंग एक, जैसे हमें पता है कि एक पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, थ्योरेटिकल का तो है, बट आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए। क्या बच्चों को जो उनकी जो कॉलेजेस है वो इतना प्रैक्टिकल नॉलेज दे पा रहे हैं कि वो एक इंजीनियर की जो एक इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है उस काबिल वो बन पा रहे हैं। तो आप देखेंगे तो परसेंटेज काफी कम है। जो हाईएस्ट परसेंटेज है आईटी का, वो भी 65% है, और सिविल इंजीनियरिंग का 34.4% है। अब किन अ, अब प्लेसमेंट की हम बात करें कि किस सेक्टर में सबसे ज्यादा बच्चों को प्लेसमेंट मिल रहा है, तो ये जो आईआईटी दिल्ली का 2021-22 का एक डाटा है, उनकी ये वेबसाइट पे अवेलेबल था कि किस सेक्टर में उनके बच्चे सबसे ज्यादा प्लेस हुए। तो उनकी जो टोटल जो स्टूडेंट थे आईआईटी दिल्ली में, जो 2021-22 में पास हुए थे, उसमें से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 30% बच्चे प्लेस हुए थे। कोर टेक्निकल में 28%। कोर टेक्निकल का मतलब ये है कि आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है तो आपको एक मैकेनिकल इंजीनियर की जॉब मिल रही है। अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग की तो सिविल इंजीनियरिंग की जॉब मिल रही है। आपने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में काम इंजीनियरिंग की है, डिग्री हासिल की है, तो आपको एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर की जॉब मिल रही है। वो रेशो था 28%। उसके बाद कंसल्टेंसी में आता है 13%, मैनेजमेंट में 10%, एनालिटिक्स में 9%, फाइनेंस में 2, और अदर में 8। इसमें भी अगर आप देखें कि आईआईटी दिल्ली जैसा कि जो बड़ा इंस्टीट्यूट है, मानव इंस्टीट्यूट है, उसमें भी प्लेसमेंट लगभग 100% हो जाते हैं। बट अगर आप देखिए कोर टेक्नोलॉजी, यानी जिस स्ट्रीम में बच्चे ने इंजीनियरिंग की थी और उसको किस स्ट्रीम में जॉब मिल रही है, तो क्या 28% है जिनकी परसेंट ही बच्चे हैं कि जिन्होंने उनकी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग उनको जॉब मिली है। अब इसमें ये एक और आईआईटी बॉम्बे का ये एक फिगर है कि जो 2014 से 2018 के बीच में आईआईटी बॉम्बे से जो बच्चे ग्रेजुएट हुए थे, तो किस स्ट्रीम के बच्चों को उनके सेक्टर में जॉब मिली है, और कितने परसेंट बच्चों को नॉन कोर सेक्टर में जॉब मिली है। जैसे एरोस्पेस इंजीनियरिंग है कि नहीं, जितने बच्चों ने एरोस्पेस इंजीनियर आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग की थी, तो उसमें से 13% बच्चों को ही
उनकी फील्ड में जॉब मिली है, बाकी 87% बच्चों को दूसरे फील्ड में जॉब मिली है। सबसे जो ज़्यादा हाईएस्ट परसेंटेज है वो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का है। 2014 से 2018 के बीच में आईआईटी बॉम्बे से जितने बच्चे पास आउट हुए थे, उसमें से 82.7% बच्चों को ही कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में जॉब मिली है और 17.3% बच्चों को दूसरे सेक्टर में जॉब मिली है। तो इसी तरह से पूरा ये है कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग में सबसे कम को सेक्टर में जॉब मिली है, उसके और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में सबसे हाईएस्ट परसेंटेज बच्चों को उनकी फील्ड के अकॉर्डिंग जॉब मिल रही है। यहाँ पे एक बात जो समझने की होती है वो ये है कि कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जो ह्यूमन कैपिटल इंटेंसिव होते हैं, जैसे आईटी, कंप्यूटर साइंस। यहाँ पर इन कंपनीज के ऑफिस में आपको असेंबली लाइन नहीं मिलेगी। यहाँ पर जो भी कैपिटल है वो सिर्फ लोग हैं, इसलिए यहाँ पर नौकरियां भी ज़्यादा हैं। और इसलिए आप ये भी देखते हैं कि कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करने वाले कंप्यूटर साइंस की कंपनी में जाके नौकरी कर रहे हैं एज कंपेयर टू अदर इंडस्ट्रीज। तो एक लेवल पे ये किया जा सकता है कि जिन भी स्ट्रीम्स में इतने ज़्यादा नौकरियां नहीं है वहाँ की सीट्स भी कम होनी चाहिए। तो इस बार के कॉन कॉल में इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ठीक है।